हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सुपर इंटरेस्टिंग वो फैक्टर्स जो स्टॉक मार्केट के प्राइस और वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। हम इसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि बिगिनर्स भी इसे इजीली समझ सकें। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बेसिक टर्म्स, प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस का मतलब है एक कंपनी के एक शेयर की कॉस्ट कितनी है। ये चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन लोगों की बाइंग और सेलिंग की डिमांड। वॉल्यूम वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जो एक दिन में बाय या सेल होते हैं। ये हमें बताता है कि कोई स्टॉक कितना एक्टिव है। एग्जाम्पल, सोचो कि तुम्हारे पास एक टॉय है जो तुम्हारे क्लास के सभी फ्रेंड्स चाहते हैं। जितने ज्यादा लोग उस टॉय को लेना चाहेंगे, उतनी ही ज्यादा प्राइस तुम उसे सेल कर पाओगे। इसी तरह जितने लोग एक स्टॉक को ट्रेड करेंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। चैप्टर 2, डिमांड एंड सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड और सप्लाई। जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं कंपेयर टू सेलिंग, तो प्राइस ऊपर जाता है। जब ज्यादा लोग सेल करते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर सबको एक पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट चाहिए होगी तो शॉपकीपर प्राइस बढ़ा देगा। इसी तरह जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीदते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाता है। इन द इंडियन मार्केट, जब बड़े इन्वेस्टर्स जैसे FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को खरीदना शुरू करते हैं, तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर वो सेल करते हैं तो प्राइस गिर सकता है। चैप्टर 3, कंपनी परफॉर्मेंस एंड न्यूज। किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस उसके स्टॉक प्राइस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर कंपनी हाई प्रॉफिट्स अनाउंस करे या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसके स्टॉक्स खरीदने में और प्राइस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को पता चले कि तुम्हारे घर के कुकीज सबसे बेस्ट हैं, तो सब तुमसे वो खरीदने आएंगे और तुम प्राइस बढ़ा दोगे। इन द इंडियन मार्केट, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब भी कोई नया वेंचर अनाउंस किया, उनका स्टॉक प्राइस जनरली बढ़ गया क्योंकि लोगों को लगता है कि कंपनी ज्यादा पैसे कमाएगी। चैप्टर 4, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ भी स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। फैक्टर्स जैसे GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और एम्प्लॉयमेंट रेट्स स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं और स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। इकोनॉमी स्लो हो तो स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। इन द इंडियन मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर RBI इंटरेस्ट रेट्स कम करता है, तो स्टॉक्स के लिए ये गुड न्यूज होता है और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, मार्केट सेंटिमेंट। कभी कभी इमोशंस भी मार्केट को ड्राइव करते हैं। जब इन्वेस्टर्स पॉजिटिव फील करते हैं, वो ज्यादा स्टॉक्स खरीदते हैं और प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर वो डर या वरी में हैं, तो वो बेचते हैं और प्राइसेस गिरते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम्हारे क्लास में सबको लगने लगे कि एक सर्टेन टाइप का पेंसिल कूल है, तो सब उसे खरीदने लगेंगे और प्राइस बढ़ जाएगी। इन द इंडियन मार्केट, जैसे इलेक्शंस, यूनियन बजट या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे US फेडरल रिजर्व की अनाउंसमेंट्स, ये सब इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को चेंज करते हैं। चैप्टर 6, ग्लोबल फैक्टर्स। स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। वर्ल्ड के इवेंट्स भी इंडियन स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस ग्लोबली बढ़ जाते हैं, तो इंडियन कंपनीज जो ऑयल पर डिपेंड करती हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, अगर US या चाइना के स्टॉक मार्केट्स ऊपर या नीचे जाते हैं, तो इंडियन मार्केट पर भी इसका असर पड़ता है। इन द इंडियन मार्केट, अगर US स्टॉक मार्केट जैसे डाउ जोन्स क्रैश होता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे सेंसेक्स या निफ्टी भी ऑफन नेगेटिवली रिएक्ट करता है। चैप्टर 7, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस।
गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस भी स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनीज के लिए टैक्स कट अनाउंस करे तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं या स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाएं तो स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। इन द इंडियन मार्केट, जैसे जब इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अनाउंस किया था, तो अलग अलग सेक्टर्स में इसका अलग इंपैक्ट पड़ा, जिससे स्टॉक प्राइसेस भी चेंज हुए। चैप्टर 8, अर्निंग्स रिपोर्ट्स एंड डिविडेंड्स। हर कंपनी अपने अर्निंग्स रिजल्ट्स हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में अनाउंस करती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट दिखाती है तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। डिविडेंड्स, कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में देती हैं। जब कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है तो ज्यादा लोग उसका स्टॉक खरीदने लगते हैं और प्राइस बढ़ता है। इन द इंडियन मार्केट, जैसे आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस जब भी गुड अर्निंग्स या डिविडेंड्स अनाउंस करती हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 9, टेक्निकल फैक्टर्स, चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स। कुछ इन्वेस्टर्स चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि एक स्टॉक का प्राइस कैसे मूव करेगा। इसमें वो पास्ट प्राइस ट्रेंड्स, वॉल्यूम्स और पैटर्न्स देखते हैं डिसीजन लेने के लिए। इन द इंडियन मार्केट, काफी ट्रेडर्स टूल्स जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का यूज करते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। चैप्टर 10, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशन। कभी-कभी स्टॉक प्राइसेस उन लोगों के वजह से भी चेंज होते हैं जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पहले से जानते हैं। ये इलीगल है, लेकिन कभी-कभी होता है। इन द इंडियन मार्केट, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं ताकि मार्केट फेयर रहे। तो ये द मेन फैक्टर्स जो इंडियन मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस और वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर करो। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। Until next time, happy investing!